बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। नूर की अलगार पार्ट 47। अशबा राय मनोहर के शानदार महल में पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि हिलाबा, चंदा और सरस्वती वहां पहले से मौजूद हैं। वो बड़ी शान से जरनिगार कुर्सियों पर बैठी थी। कनीज़ों की एक टोली उनकी खिदमत गुजारी करिए दस्त बस्ता खड़ी थी। वो तीनों निहायत उम्दा लिबास पहने हुए थी। ख़ास तौर पर चंदा उस नए लिबास में खूब जच रही थी। शायद उसकी वजह यह थी कि इससे पेशतर अशबा ने उसे बोरिए के लिबास ही में देखा था। नहाने धोने से उसका हुस्न कुछ और निखर आया था। उस पर मखमली लिबास और जरतार ओढ़नी ने क़यामत ही ढा दी थी। उसके हुस्न में कुछ ऐसी मासूमियत और पाकीज़गी थी कि देखने वाली आंख में उजाला सा हो जाता था। उसके पहलू में हिलाबा भी कुछ कम हसीन नजर नहीं आ रही थी। उसका सहराई हुस्न अपने पूरे बांकपन से उभर आया था। चंदा और हिलाबा की जोड़ी दो दरख्शां सितारों की जोड़ी नजर आती थी। हिलाबा ने अशबा को बताया कि उन्हें कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंचाया गया है। खाला जान सरस्वती यहाँ पहले से मौजूद थी। उन तीनों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई और यहाँ उन्हें बहुत एहतराम दिया जा रहा है। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि एक बावर्दी खादिम अंदर दाखिल हुआ। उसने ताज़ीम पेश करने के बाद अशबा से कहा, मोहतरम सालार, छावनी के कैद खाने से आपके साथी यहाँ पहुँच गए हैं। ये खबर अशबा के लिए जाँफिज़ा थी। उसके पूरे जिस्म में मुसर्रत और इम्बिसात की लहर दौड़ गई। वो बोला, कहाँ है वो? उन्हें अंदर लाओ। खादिम उल्टे कदमों चलने के बाद घूमा और तेज़ी से बाहर निकल गया। अशबा ने औरतों से कहा, आप ज़रा जनान खाने में तशरीफ़ ले जाएं। वो तीनों उठकर जनान खाने की तरफ बढ़ें। ऐसे में अशबा की निगाह चंदा की तरफ उठ गई। उसका हसीन चेहरा गुलनार हो रहा था और वो अपनी ओढ़नी में सिमट सी गई थी। अशबा के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। उसे याद आया कि कैद खाने से पहुंचने वाले कैदियों में जागीरदार मानिक भी शामिल है। चंदा के गुलनार होने की वजह मानिक ही था। औरतें जनान खाने की तरफ चली गईं तो अशबा बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। सबसे पहले उसकी निगाह अपने जिगरी दोस्त अवैस पर पड़ी। वो भागता हुआ और लपकता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसका लंबा चौगा डेवड़ी के फर्श पर घिसट रहा था और उसकी बगल में उसकी जान से प्यारी बयाज भी मौजूद थी। उसे देखकर अशबा ने अपने बाजू फैला दिए। अवैस ने भी बाजू फैलाने में एक लम्हे की ताखीर नहीं की। वो लपक कर अशबा से बगलगीर हो गया। वो हिचकियों से रो रहा था और अशबा के रुखसारों को मुसलसल बोसे दे रहा था। अशबा उसकी पीठ थपक रहा था। बगलगीर होते वक्त अवैस की कई सेर वजनी बयाज उसकी बगल से निकल गई थी। अब उसके वरक पूरे कमरे में फैल रहे थे। गज़लें, नज़में, कफ़े और मरसिए, न जाने क्या कुछ था। उसकी बगल क्या खुली थी। इल्म व फजल का दफ्तर खुल गया था। गालिबन उस दफ्तर में वो इल्म व फजल भी शामिल था जो अवैस कैद खाने में बंद करता रहा था। लिहाजा हर तरफ कागज़ ही कागज़ नज़र आ रहे थे। कोई 2 दर्जन खादिम झुक झुक कर ये औराक समेट रहे थे और कालीन को आने वाले मेहमानों के लिए खाली कर रहे थे। अशबा और अवैस का तवील मुआनका ख़त्म हुआ तो मानिक अशबा के सीने से आन लगा। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गया था, ताहम उसकी खुदादाद वजाहत बरकरार थी और हौसला भी बुलंद नज़र आ रहा था। मानिक से मुआनके के बाद अशबा को अपने सामने बिछड़े साथियों की जमात नज़र आई। लागर जिस्म, मदकूक चेहरे, खुश्क होंठ और जिस्मों पर ज़ख्मों के निशान। राय मनोहर चंद के फराहम किए हुए नए नवेले लिबास भी उनकी खस्ता हाली और दरमांदगी का पर्दा नहीं बन सके थे। उसकी खामोश ज़बान हाल से पुकार पुकार कर कह रही थी, पिछले चंद माह में उन्हें जिस्मानी और जहनी अजियत के अनगिनत खारजारों से गुजारा गया है। उन्हें पल पल मारा और पल पल जिंदा किया है। उन्हें दुनिया में जहन्नम से आशना करने की कोशिश की गई है। उनके जिस्म का रुआं रुआं गुजरे दिनों के जब्र का शाहिद था, मगर उनकी आंखों की ये चमक बता रही थी कि वो झुके नहीं, वो परेशान नहीं हुए, वो अपने रास्ते से हटे नहीं। वो काफिर जादों के चुंगल से अपना ईमान सलामत लेकर निकले हैं। उन्होंने लहू के समंदर में डूबकर सुरखरुई पाई है। अवैस और मानिक से मिलते हुए अशबा की आंखें नहीं भीगी थी, लेकिन जब उसने अपने मजलूम साथियों में से पहले शख्स को सीने से लगाया तो उसके सब्र का बंध टूट गया। अश्क उसके रुखसारों पर बह निकले। फिर वो रोता रहा और बगलगीर होता रहा। उसने एक एक साथी को सीने से लगाया, उसके रुखसार चूमे और उसे तशफ़ी दी। ये जज्बाती मंजर तादेर देखने में आए। आखिर खुदाम ने उन्हें इत्तला दी कि तामगाह में दोपहर का खाना चुन दिया गया है।
वो सब तामगा की तरफ रवाना हो गए। अगले रोज सुबह का जिक्र है। हिलाबा महल के आरास्ता जनान खाने से निकली और रविश ब रविश चलती हुई बाएं बाग में आ गई। बाग खूबसूरती में अपनी मिसाल था। उसे यूं लगा जैसे वो फिर तारीख जंगल के किसी सरसब्ज गोशे में पहुंच गई है। दिन का उजाला अभी पूरी तरह नहीं फैला था। हिलाबा घास पर टहलती हुई सोचों में गुम हो गई। हालात इतनी तेजी से बदल रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। कुछ मालूम नहीं था कि अगली घड़ी क्या हो जाए। अशबा को आनन फानन उस जादू नगरी में एक अहम मर्तबा हासिल हो गया था। कल के दुश्मन आज दोस्त नजर आ रहे थे, मगर दिलों के हाल अल्लाह ही बेहतर जानता था। सोचते सोचते हिलाबा एक फवारे के संगी चबूतरे पर जा बैठी। बैठते हुए उसकी कोहनी फवारे के पत्थर से रगड़ खा गई और उसके जख्म पर से खुरंड उतर गया। ये वही नन्हा सा जख्म था जो अशबा को गार में संभालते हुए हिलाबा को लगा था। ये जख्म हिलाबा को बड़ा अच्छा लगता था। न जाने क्यों उसका दिल चाहता था कि ये जख्म कभी अच्छा ना हो, और शायद यही वजह थी कि दूसरे तीसरे दिन ये जख्म किसी न किसी वजह से फिर ताज़ा हो जाता था। इत्तेफाक की बात थी कि हिलाबा के दिल की मुराद आपो आप पूरी हो रही थी। वो जख्म की हल्की हल्की टीस महसूस करके दिल ही दिल में किसी को याद करने लगी। यकायक उसकी निगाह किसी इंसानी हयूले पर पड़ी। सुबह के मलगजे अंधेरे में यह हयूला मर्दान खाने की तरफ बाग में टहल रहा था। बड़ी उदासी और महवियत थी उसके अंदाज में। वो खोया खोया सा हिलाबा के नज़दीक से गुजरा तो वो उसे पहचान गई। वो मानिक था। पहले से खासा कमज़ोर हो गया था, मगर वो उसे पहचान सकती थी। इतने में मानिक ने भी हिलाबा को देख लिया। वो कुछ देर ठिठक कर सोचता रहा, फिर तेज कदमों से उसकी तरफ आया। जनाने और मर्दाने के दरमियान फूलों की बाड़ थी। वो बाड़ के उस तरफ आ ठहरा। आप हिलाबा है ना? वो उसकी तरफ उंगली उठाकर बोला। हिलाबा ने ओढ़नी दुरुस्त की और मुस्कुराकर अस्सलामु अलैकुम कहा। मानिक ने गर्मजोशी से जवाब दिया। वो कुछ देर वहीं खड़े बातें करते रहे। फिर हिलाबा के कहने पर मानिक जनान खाने की तरफ आ गया। हिलाबा ने कहा, आप कुछ परेशान हैं, शायद रात भर सोए भी नहीं। मानिक ने कहा, मुझे अशबा भाई से एक ज़रूरी बात पूछना थी, लेकिन वो रात से कहीं गए हुए हैं। शायद आप इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकें। कहिए, मैं हाजिर हूं। दरअसल हवेली में मेरा कुछ ज़ाती सामान था। जब हम वहां से निकले तो हवेली में आग लगी हुई थी। अब मालूम नहीं क्या बचा और क्या जल गया। मैं जानना चाहता हूं कि बचा खुचा सामान अब किसकी तहवील में है। मानिक की बात सुनकर हिलाबा की खूबसूरत आंखों में अजीब सी चमक उभरी। उसने कहा, आपको अपने सामान की बहुत फिक्र है। हाँ, दरअसल वैसे मैं समझ गई हूं आपको क्या चाहिए। आपको उस मूर्ति की तलाश है जो हवेली के तय खाने में मसहरी पर पड़ी रहती है और जिसे आप रोजाना कई बार देखते थे। हिलाबा ने जैसे मानिक के दिल का चोर पकड़ लिया था। उसके चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया। फिर उसने खुद पर काबू पाया और एक गहरी सांस भरी। उस सांस में थोड़ी सी खजालत और थोड़ी सी अफसुर्दगी भी। उसने एतराफ़ करने वाले लहजे में कहा, आप ठीक कह रही हैं हिलाबा, मुझे उसी मूर्ति की तलाश है। मैं हिलाबा ने कहा, मानिक भाई, आप ज़्यादा परेशान ना हो। वो मूर्ति बचा ली गई है और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस वक्त इसी महल में मौजूद हैं। कहिए, देखिएगा। अचानक मानिक की आंखों में आस उम्मीद के बेशुमार दिए जल उठे। वो लर्जा आवाज में बोला, आप सच कह रही हैं? हिलाबा ने कहा, आप खुद तस्दीक कर लीजिए, आइए मेरे साथ। दोनों आगे पीछे चलते जनान खाने के रिहायशी हिस्से की तरफ बढ़े। एक गुलाम गर्दिश से गुजरकर हिलाबा ने मानिक को रुकने का इशारा किया। खुद वो अंदर चली गई। उसकी वापसी कुछ देर बाद हुई। उसके चेहरे पर मुसरत फूटी पड़ रही थी। उसने कहा, आइए मानिक भाई, अपनी मूर्ति देख लीजिए। उसे साथ लेकर वो एक दरवाजे के सामने पहुंची। बाहिस्तगी दरवाजा खोलकर उसने मानिक को अंदर आने का इशारा किया। सामने मसहरी पर चंदा गहरी नींद सो रही थी। रेशमी तोशक उसके सीने तक खींचा हुआ था और सांस के जेरो बम से हरकत कर रहा था। मानिक ने उस मूर्ति को देखा और देखता चला गया। उसके चेहरे पर दुनिया जहां की हैरतें सिमट आई थी। उसका तड़पता फड़कता दिल गवाही दे रहा था कि यह मूर्ति नहीं है, यह मूर्ति नहीं है। मानिक हैरत से गुंग देखता चला जा रहा था। ख्वाबगाह के मलगजे अंधेरे में उसके सामने वो चेहरा था जो कई बरसों से उसके दिल का दाग था, जिसे रोज़ो शब की किसी घड़ी में वो भूल नहीं पाया था। उसने सोचा कि शायद उसकी निगाह ठीक तरह काम नहीं कर रही है। चंदा की मूर्ति में जान कैसे पैदा हो सकती थी? नामुमकिन था। और चंदा खुद तो परमात्मा के महल में पहुंच चुकी थी।
उसकी सैकड़ों दुल्हनों में से एक दुल्हन बनकर उसके हरम में दाखिल हो चुकी थी। अब उसे कभी वापस नहीं आना था, कभी अपना चेहरा नहीं दिखाना था। वो यकीन और बेयकीनी के गिरदाब में गोते खा रहा था। फिर जैसे ख्वाब में चलता हुआ धीरे धीरे चंदा की तरफ बढ़ा। किसी मामूल की तरह वो घुटनों के बल उसके सरहाने बैठ गया और अपना लर्जा हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से जुल्फें हटाने लगा। उसका पूरा वजूद तूफान की जद में था। और फिर चंदा ने अचानक आंखें खोल दी। चंद लम्हे वो हैरत से मानिक को देखती रही। फिर उसके चेहरे पर शर्म की सुर्खी फैली, पलकें झुक गईं और जल्दी से उठकर बैठ गई। चंद लम्हों के अंदर अंदर उसका हसीनो जमील चेहरा कई खूबसूरत रंग बदल गया। तब उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मानिक पर शादी मर्ग की कैफियत तारी थी। उसके होंठों से एक ख्वाबनाक सरगोशी निकली। चंदा, ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरी आंखों का ये कैसा मुकद्दर खुला है? कुछ बोलो, कुछ कहो। मैं खुशी से कहीं मर ना जाऊं, कहीं होश ना खो बैठूं, शौक से कहीं मेरा सीना ना फट जाए। उसने बेताब होकर चंदा का गुदाज हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। छोड़िए, चंदा ने कसमसाकर कहा। उसने अपना हाथ छुड़ाया और एक निगाह जिसमें आंसू मुस्कुरा रहे थे और शोखियां अश्कबार थीं, मानिक पर डालकर दूसरे कमरे की तरफ लपक गई। मानिक साकित खड़ा रहा। वो पलक झपके बगैर उस दरवाजे की तरफ देख रहा था जहां से उसकी जिंदगी और जिंदगी की तमाम राहनाई चंदा के पैकर में ढली हुई बाहर निकल गई थी। उसे सचमुच महसूस हो रहा था कि उसका सीना फटने वाला है। हैरत आमेज मुसर्रत ने इस तरह उसके दिलो दिमाग पर यलगार की थी कि वो अपने काबू से बाहर हो रहा था। यकायक उसे चौंकना पड़ा। महल के मर्दान खाने की तरफ से एक होलनाक सदा सुनाई दी थी। ये एक तवील और करीह चीख थी। मानिक पहचान गया कि उसी वहशी इंसान की चीख थी जिसे अशबा ने आबुकजा से निकाला था, जिसे कल रात बस्ती के तहखाने से महल में पहुंचाया गया था। ऐसा अशबा की हिदायत पर किया गया था। अशबा की हिदायत पर उस वहशी इंसान को एक मजबूत मसहरी पर डालकर आहनी जंजीरों से जकड़ दिया गया था और मसहरी महल के बाला खाने में रखवा दी गई थी। मगर उस वक्त मानिक को जो आवाज आई थी वो बाला खाने की बजाय जेरी मंजिल से आई थी। उस आवाज से दो बातें सामने आती थी। पहली ये कि वो पुरअसरार इंसान अपनी तवील बेहोशी से बेदार हो चुका है और दूसरी ये कि वो इस वक्त जेरी मंजिल पर है। फिर मानिक को दूसरी चिंगाहट सुनाई दी और उसे एहसास हुआ कि कोई तशवीशनाक वाकया रुनमा हो चुका है। वो सब कुछ भूल भाल कर चंदा की ख्वाबगाह से निकला। बरामदे में उसे हिलाबा दिखाई थी। वो करीबन भागती हुई मर्दान खाने की तरफ जा रही थी। उसका अंदाज देखकर मानिक ने अपनी तलवार नियाम से निकाली और खुद भी दौड़ता हुआ सहन में आया। मर्दान खाने में पहुंचकर उसकी निगाह सबसे पहले एक नौजवान कनीज पर पड़ी। ये कनीज खून में लथपथ संगे मरमर के फर्श पर पड़ी थी। उस कनीज के जरा आगे दो खादिम शदीद जख्मी हालत में तड़प रहे थे। उनमें से एक की आंतें पेट से बाहर आ चुकी थी और करीबुल मर्ग था। गालिबन उसने भी उस खूनी जिद्दोजहद में हिस्सा लिया था। महल के पहलू से भागो दौड़ो की आवाजें आ रही थी। मानिक को अंदाजा हुआ कि अफरा तफरी का असल मरकज वही जगह है। वो भागता हुआ वहां पहुंचा। एक खौफनाक मंजर ने उसके पांव जकड़ लिए। आबुकजा यानी हाँफते हुए कुएं से बरामद होने वाला देव हैकल इंसान अपनी जंजीरें तोड़कर आजाद हो चुका था और अब किसी खूनख्वार दरिंदे की तरह महल के मकीनों पर झपट रहा था। उसकी टूटी हुई जंजीरें उसकी कलाइयों और पिंडलियों से झूलकर एक दहशतनाक झनकार पैदा कर रही थी। वो गैज़ो गज़ब से दीवाना हो रहा था। मानिक के देखते ही देखते उसने एक नौउमर मुहाफिज को दबोच लिया और अपने तेज दांतों से उसका नरखरा उधेड़ने की कोशिश करने लगा। मुहाफिज को बचाने के लिए हिलाबा दलेरी से आगे बढ़ी और तलवार का एक भरपूर वार किया। ताहम वहशी इंसान बेपनाह फुर्ती से एक जानिब हटा और उसने वार बचाकर मुहाफिज को पूरी ताकत से हिलाबा पर दे मारा। ये एक जोरदार टक्कर थी। कोशिश के बावजूद हिलाबा खुद को और मुहाफिज को ना बचा सकी। उसके हाथ की तलवार एक झटके से मुहाफिज की नाफ में घुस गई और दोनों एक दूसरे से टकराकर दूर तक मुलायम फर्श पर लुढ़क गए। वहशी इंसान ने एक लर्जा खेज चिंगाड़ बुलंद की और फर्श पर गिरी हुई एक वजनी कटार उठा ली। मानिक तलवार सौंधकर उसके मुकाबले में आया। लोहे से लोहा टकराया और दोनों में जोरदार लड़ाई होने लगी। मानिक का मध्य मुकाबिल अंधी ताकत का मालिक था और कटार भी अंधों की तरह चला रहा था। चंद ही लम्हों में मानिक को अंदाजा हो गया कि वो एक खौफनाक दुश्मन के मुकाबले में आ गया है और यहां से अपनी जिंदगी बचा ले जाना आसान नहीं। पसपाई भी उसके शयाने शान नहीं थी।
उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। अचानक उसकी निगाह अशबा पर पड़ी। वो शायद अभी अभी महल वापस पहुंचा था और अब सतूनों की आड़ लेता हुआ तेजी से उस मकाम की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में नंगी तलवार थी और अंदाज से दलेरी का एहसास होता था। उसे देखकर मानिक के अंदर ताजा हौसला जागा। वो उल्टे पांव पीछे हटता हुआ होशियारी से मध्य मुकाबिल के वार से बचने लगा। एक झलक दिखाकर अशबा फिर ओझल हो चुका था, शायद जीनों की तरफ चला गया था। मानिक पर हर सांस भारी गुजर रही थी। यकायक उसे किसी लाश या जख्मी से ठोकर लगी और वो पुश्त के बल खून आलूद फर्श पर गिरा। ये बेबसी का लम्हा था। दरिंदा नुमा इंसान कातिलाना तेवरों से उसकी तरफ बढ़ा। मानिक के कानों में कहीं नजदीक से हिलाबा और चंदा की चीखें गूंजी। उस वक्त मानिक ने धुंधलाई हुई निगाहों से देखा। एक 5 हाथ ऊंची बालकोनी से अशबा ने छलांग लगाई और उड़ता हुआ वहशी की गर्दन पर आया। ये कारगर हमला था। वहशी लुढ़क कर औंधे मुंह फर्श पर गिरा और उसकी चीख से दरो दीवार लरस गए। अशबा ने अकब से उसकी गर्दन दबोच रखी थी और उसकी टांगों को अपनी टांगों में उलझाने की कोशिश कर रहा था। मानिक तड़प कर उठा और उसकी मदद को पहुंच गया। देखा देखी कोने खुदरों में छुपे हुए मुलाजिम और खुद्दाम भी लपके। पलक झपकने में वहशी को हर तरफ से दबोच कर बेबस कर दिया गया। उस वाक़ये के कुछ देर बाद अशबा बाला खाने में अजीबुल खलकत इंसान के रूबरू बैठा था। उसे अब मजीद मोटी जंजीरों से जकड़ा गया था और ये जंजीरें मसहरी के अलावा दीवारों से भी मुंसलिक थीं। ये एक महफूज कमरा था और ख़ास तौर पर ऐसे ही मकासद के लिए बनाया गया था। वहशी उस वक्त पूरी तरह होश में था और यकटिक अशबा को देख रहा था। अशबा ने उसकी टूटी हड्डियों को दोबारा अपने हाथ से बांधा था और उसके ताज़ा जख्मों पर भी बड़ी एहतियात से मरहम पट्टी की थी। फर्श पर औंधे मुंह गिरने से वहशी के माथे पर सख्त चोट आई थी और सफ़ेद पट्टी के अंदर से अभी तक खून रिस रहा था। अशबा उस शख्स से बातचीत करना चाहता था, उससे पूछना चाहता था कि वो कौन है और आबुकजा का सदियों पुराना असरार क्या है। पहले तो अशबा का ख्याल था कि ये वहशी सिरे से बोल ही नहीं सकता, लेकिन कुछ देर पहले जब महल के मुहाफिज उसे जंजीरों में जकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसके मुंह से चंद बेतुके अल्फाज निकले थे। ये अल्फाज हिंदी के थे और उनसे अंदाजा होता था कि वो बोल सकता है, मुकम्मल तौर पर नहीं तो किसी हद तक अपना मतलब बयान कर सकता है। और अब अशबा उस कमरे की तन्हाई में उसे गुफ्तगू पर आमादा करने की कोशिश कर रहा था। अशबा की ये कोशिश बहुत तवील और जांगुसिल साबित हुई। वो करीबन 3 पहर मुसलसल उस शख्स के पास बैठा रहा। इस दौरान वो सिर्फ 2 नमाजों के लिए अपनी जगह से हिला। वो किसी तरह भी और किसी भी हीले से उस अजीबो गरीब शख्स की जबान खुलवाना चाहता था। उसकी जबान के साथ ही बहुत से सरबस्ता राज भी खुल सकते थे और अनगिनत तवाहुमात का कला कमा हो सकता था। ये एक असरार था कि उस अंधे कुएं में ये वहशी कैसे पहुंचा और कैसे जिंदा रहा। उस असरार को बुनियाद बनाकर यहाँ के लोग अनगिनत कहानियां घड़ सकते थे और बहुत से ला यानी अकीदे परवान चढ़ सकते थे। अशबा नहीं चाहता था कि उन भटके हुए लोगों को मजीद भटकने का मौका मिले। यही वजह थी कि वो आबुकजा के पुरअसरार इंसान को आमादा गुफ्तगू करने के लिए सख्त जिद्दोजहद कर रहा था। 3 पहर बाद उसकी कोशिशें थोड़ी रंग लाने लगी और वो हूँ हाँ में अशबा की बातों का जवाब देने लगा। कभी कभी वो कोई बेढंगा लफ्ज या फिक्रा भी कह देता था। उसकी बातों से अंदाज़ा होता था कि बाहर की दुनिया के बारे में उसे बहुत कम मालूमात हासिल हैं और उसकी जहनी नशोनुमा उम्र के किसी इब्तदाई हिस्से में रुक चुकी है। अशबा की मुसलसल तगोदो के बाद ग्रानियल शख्स की ज़बान से पहला मुकम्मल फिक्रा जो अदा हुआ वो ये था, मेरा बाबा किधर है। इस दौरान हिलाबा, मानिक और सरदार हाशिम भी अशबा की मदद को आ गए। उन चारों ने रात गए तक अपनी कोशिशें जारी रखीं। आखिर वो पुरअसरार इंसान से टूटी फूटी गुफ्तगू का आगाज करने में कामयाब हो गए। बेहद अरक रेजी और सर खपाई के बाद उन्हें उस शख्स से जो मालूमात हासिल हुई उनका खुलासा कुछ यूं था। उस शख्स का नाम साजंगा या साजगा था। वो एक चरवाहे का बेटा था। बहुत अरसा पहले, शायद 30-35 साल कबल, जब साजगा 6-7 बरस का होगा, एक रोज़ वो जंगल में अपनी भेड़ें चरा रहा था। सहराए थर की तरफ से एक खौफनाक रेतली आंधी उठी। साजगा की भेड़ें बिखर गईं। वो 2 गुमशुदा भेड़ों को ढूंढता हुआ आबुकजा की तरफ आ निकला। तूफान की शिद्दत और तारीकी में उसे पता ही ना चला कि वो उस होलनाक अंधे कुएं की हदूद में आ गया है जहां सदियों से मौत का पहरा है। भेड़ों की तलाश में भागते भागते अचानक उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। कितनी ही देर हवा में मुअल्लक रहने के बाद वो होशो हवास से बेगाना हो गया। उसे कुछ मालूम नहीं वो कहाँ गिरा था, कितनी बुलंदी से गिरा था, उसे कितने जख्म आए थे, वो कब तक बेहोश रहा था
और उसने मौत को कैसे शिकस्त दी थी। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि वो झाड़ झंकाड़ और बरसाती पानी से भरी हुई एक तारीक सतह पर पाया गया था। उसके शबो रोज जैसे ख्वाब की हालत में गुजरे थे। उसके चेहरे की एक जानिब शदीद जख्मी थी, उन जख्मों से कीड़े चिपके रहते थे और खून रिश्ता रहता था। वो दर्द और तन्हाई से बेकरार होकर चिल्लाने लगता, माँ बाप को आवाज़ें देने लगता, रोने लगता और धाड़ने लगता। ना जाने कितने शबो रोज उन्हीं अजाबों में गुजर गए। फिर एक दिन नामालूम बुलंदी से कोई चीज़ उसके सर पर आ लगी। ये सफ़ेद कपड़े की एक गठड़ी थी। उसने खोल कर देखा, उसमें खुराक थी, चने थे, गुड़ था और मकई थी। अनगिनत दिनों बाद उसने पेट भरकर खाना खाया। ये आबूकजा की पुरअसरार तारीकियों में उसकी नई जिंदगी का आगाज था। वो अजीबो गरीब जिंदगी जो करीबन 35 होलनाक सालों में फैली हुई थी।